To all of you, Ankit, Satyam, Amit, Hari, Prem, Ashish, Ankit, good morning, good morning, good morning. Hi, hello, Jai Hind, good morning. Ram Ram, good morning, good morning, good morning, good morning. Ram Ram, good morning, good morning. Jai Hind, good morning. Radhe Radhe, good morning. Jai Hind, good morning, good morning, good morning. मयंक हिमांशु रमन सुरेश जसवंत केशव अंकित आरव जनक योगेंद्र प्रथम केशव चंदन निरंजन। चलिए भाई, हैप्पी थर्सडे। ये क्या होता है सर? आज तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बिल्कुल। सर जी बहुत ही फ्रेश लग रहे हो आप। अरे क्या बात है। चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठीक है, हो गया। चलो अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। हाँ, जो भी न्यू है कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए। ऑलरेडी 10-11 दिन का वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप शांति से देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है। हाँ चलो। हाँ, अब क्या करना है हमको, हमारा ट्रिगो और कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, ट्रिगो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, और काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है इसका। दिल्ली बुला रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे। और हमने अपनी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी है मुखर्जी नगर के अंदर, दा कोच। तो जो जो बच्चा इंटरेस्टेड है दा कोच में, बैच आ रहा है 10 दिसंबर को। अच्छा, मैथ्स क्लास स्टार्टेड हो गया। 10 दिसंबर को दिल्ली मुखर्जी नगर में बैच आ रहा है। तो अगर आप कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ऑफलाइन ही पढ़ना है, क्योंकि पहले आप लोग पूछ भी रहे थे मेरे से, तो ये खुद से स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है। अब हम किसी और कोचिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो आप लोग आ सकते हो जिनको ऑफलाइन कोचिंग में आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। चलिए। तो जो नया है पुराना है कोई दिक्कत नहीं है, आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल गई है, मुखर्जी नगर के अंदर दा कोच कोचिंग है, जो 10 दिसंबर से हमारा स्टार्ट होने वाला है बैच उसके अंदर। बाकी की आपको इन्फॉर्मेशन फेसबुक से मिल ही जाएगी, तो वहाँ से ले सकते हैं आप। चलो भाई, अब ध्यान दो इधर, कमेंट सेक्शन से हटाओ। प्रयागराज में भी एक ब्रांच खोली है सर, हाँ देखते हैं वो। 2 cos 1 x प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, इफ x इक्वल टू 1/5। तो यार ये तो कैसे भी कर सकते हो, बच्चा पूछ रहा है। 2 cos 1 x को लिख लो, cos 1 x प्लस cos 1 x प्लस साइन इनवर्स एक्स। ये तो हो गया π/2। ये हो गया cos 1 1/5। अब ऑप्शन मैटर करता है कि ऑप्शन में आंसर किस में दे रखा है, इसके ऊपर साइन लगा रखा है कॉस। ऑप्शन बोलो, इसके बाद कर लो, हो गया। अच्छा, निरंजन का एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बता रहा हूँ कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन। दोबारा टाइप करो निरंजन एक बार। उन्होंने लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, है ना? ये लिखा हुआ है और बोल रहे हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार दोबारा टाइप करना निरंजन। हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू XYZ। सेकेंड ऑप्शन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन, XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू 1।
और डी नन ऑफ दिस। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने, सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक बार देख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितेश सर की क्लास आज 11 से 12:30 है, वो आपको 12th क्लास की ऑप्टिक्स कराएंगे, और शैलेंद्र सर 11th क्लास की आपको जो क्या कह रहे हैं, फिजिक्स कराएंगे। 12th क्लास का फिजिक्स जितेश सर कराएंगे। नहीं, अब हम किसी पायनियर या किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हैं, अब हमने खुद का ही मुखर्जी नगर में ब्रांच खोल लिया है। देखो इधर अब कैसे करना है, बहुत आसान है, करने के बहुत तरीके हैं, बुक वाला मेथड भी। हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो यार। 3 tan 1x को जोड़ा पाई आ रहा है, तो हम यार सिंपली कह सकते हैं, मान लेते हैं तीनों 60-60 थे। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, मेरे को लग रहा है यार सिमेट्रिसिटी लेने पर यानी सेम लेने पर ज़्यादा जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो 60 को जब हम 3 बार जोड़ेंगे, 60-60 120 और 60 180 हो जाएगा। तो ये मैंने मान लिया, ये मैंने माना अपनी तरफ से, लेट कर लिया, गिवन कर लिया, जो भी है, कि 3 60 हो गए तो 180। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 3 60 जुड़ गए 180 आ गया, यानी इसने अपना आंसर 60 दिया, इसने भी 60 दिया, इसने भी 60 दिया, तभी 3 60 होने जुड़कर 180 आंसर दिया। मुझे ये बताओ, एक्स की किस वैल्यू पे 10 60 देता है? आप बोलोगे सर √3। वाई की किस वैल्यू पे 60 देता है? √3। जेड की किस वैल्यू पे? √3। tan 1 √3 तो 60 होगा। ठीक है, अब इन √3 एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ऑप्शन में रख के देख लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है। √3 प्लस √3 प्लस √3 इज 3√3। √3 इंटू √3 इंटू √3 इज 3√3। LHS बराबर RHS, खत्म। ऑफलाइन बैच की फीस वो मैं आपको कल की क्लास में एक बार बता दूंगा, आज हम लोग काम कर लेते हैं। फीस वही जो सब मार्केट में चल रही है उन सबसे कम है, ओरिएंटेड है कोचिंग सिलेक्शन देने के लिए। इंस्टेंट डाउट फैसिलिटी है, डाउट पैनल हैं जिन पर टीचर्स बैठेंगे 4-4 5-5 घंटे, बच्चों को समय दिया जाएगा, वो आकर अपने डाउट्स अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हर संडे टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा, जो हम लोग मतलब मैं बनाऊंगा मैथ्स के लिए, और बढ़िया टीचर्स उसके लिए बनाएंगे। निरंजन आ गया समझ में। शांतनु ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, देख लेते हैं। ऑप्शन के बिना पूछोगे तो फिर मैं, मेरे से मत कहना सर ये टाइम कैसे लग रहा है, तुम लोग समझते नहीं हो, ऑप्शंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया शांतनु। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कितना होगा? सॉल्यूशन, अरे यार ये कोई क्वेश्चन है? साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख दो? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो पढ़ा था हमने। साइन इनवर्स वाई को क्या लिख दो? π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। वहां पे क्या है? 2π/3। ये दोनों माइनस वाले उधर जाके प्लस के हो गए। 90 90 180, 180 में से 120 गए 60। कश्यप का एक क्वेश्चन है, साइन 2 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस cos 2 साइन इनवर्स 1/3। इसमें करने के दो तरीके, ध्यान से देख लो। तो ये तो आ गया समझ में भाई, शांतनु जो भी था। शांतनु मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं साइन इनवर्स साइन टेन की बात कर रहा हूँ। उसके ऑप्शन 3π/10 माइनस 3π - 10 आंसर है, मेरे को पता है, लेकिन आपको ऑप्शन देने चाहिए ताकि आपको जल्दी कर पाए। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो यार इसे करने के दो तरीके हैं। देखो पहला तो ये है कि मेरे को पता है कॉस में 1/2 कितने पर होता है, कॉस इनवर्स 1/2 सबको पता है कितने पर होता है, 60 पर होता है, तो 60 ही रहा। अरे कॉस इनवर्स 1/2 60, 60 दूनी 120, साइन 120 यानी √3/2। तो अपनी कैलकुलेशन फास्ट करो। ठीक, फिर साइन में 1/3 नहीं होता, कोई बात नहीं, इसको हाथ से कवर कर लो। किस चीज़ का फॉर्मूला? cos 2 थीटा का। किसका? cos 2 थीटा का। और cos 2 थीटा में एक बार थीटा को देख लो, किस में? साइन में। क्या cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला साइन में होता है? हाँ बोलोगे आप, सर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 1/3 है, ये रहा। तो आंसर आ गया
1 - 2 1/3 का स्क्वायर 1/9 7/9। शिवम एक्स की वैल्यू रख के कर लो भाई, बहुत आसान है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है किसने भाई, शांतनु ने भी पूछा था और पप्पू भी पूछ रहे हैं, तो एक बार ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ऑप्शन फिर भी आप लोगों ने नहीं बताया, फिर आप गलती करते हो, मेरे को तो आंसर पता है। साइन इनवर्स sin 10 ऑप्शन 10 3π - 10 10 - 3π 3π + 10। अब मेरी बात सुनना शांति से। साइन इनवर्स की रेंज होती है डिग्री में -90 से 90। साइन इनवर्स के आंसर होते हैं, साइन इनवर्स इतने आंसर दे सकता है। रेडियन में -π/2 से π/2। ये तो बात है, 90 को डिग्री में बोलते हैं, इसको रेडियन में बोलते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो भाग करा 2 से -1.57 1.57। तो ये और दोनों बात एक ही होती है। यानी अगर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि डिग्री तो नहीं है, कहीं साइन से साइन काट दो, सोचो 10 डिग्री आंसर है, -90 से 90 के बीच में 10 डिग्री आता है, गलत भाई। ये डिग्री होता तो आता ना 10 डिग्री, डिग्री नहीं है, नंबर लिखा है तो रेडियन है। और हम पहले ही पढ़ा चुके हैं 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। तो 10 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 570 डिग्री। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, ये -90 से 90 के बीच में आता ही नहीं है। ठीक है, हाँ अब क्या करें, देखो ध्यान से। अब यार 570 डिग्री तो आंसर हो नहीं सकता, कहीं साइन से साइन काट दो, 10 रेडियन को आंसर सोच लो, जो कि 570 डिग्री है, वो -90 से 90 के बीच में नहीं आता। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, 10 तो वैसे ही गलत हो गया। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, हर ऑप्शन के ऊपर साइन लगा देना है। पहली बात तो वो क्या आना चाहिए, sin 10 आना चाहिए, और दूसरी बात वो इतने से इतने के बीच में नंबर होना चाहिए। क्योंकि -π/2 और π/2 ये 3.14 होता है, 3.14 को 2 से भाग किया, ये और ये आंसर आ गया। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी वैसे ही गलत हो गया। 10 में भी 3π जोड़ रहा है और बड़ा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3π 3.14, 3.14 की 3 से करी 9.42, 9.42 और 10 कितना आ गया 19.42। जबकि आंसर आना चाहिए 1.57 से -1.57 से 1.57 के बीच में। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के ऊपर साइन लगाते हैं। 3π मैंने लिखाया था, पाई के आगे कभी भी ऑड नंबर हो, इवन हो ऑड हो, समझाया था। ऑड हो तो पाई लिखना है, और इवन हो 0 लिखना है। तो 3π - 10 इसके ऊपर साइन लगाया। 3π को कितना पढ़ेंगे, पाई पढ़ेंगे मन में, तो साइन पाई -θ साइन थीटा, यानी साइन 10 आ गया। इसके ऊपर लगाया माइनस साइन कॉमन लेके, माइनस साइन 10 आ गया। तो पहली बात तो यार क्वेश्चन ही साइन 10 था, तो वैसे ही गलत हो गया, ये आंसर सही निकल गया। एक बार चेक भी कर सकते हैं आप, 3π - 10 रेंज में है कि नहीं है। 3.14 की 3 से करी 9.42, 9.42 में से 10 गए, आंसर आ गया आपका -0.52 58। और ये क्या नंबर इतने से इतने के बीच में रहता है, हाँ भाई। साइन 120 डिग्री को आकाश √3/2 कहते हैं, ऐसे परेशान नहीं होना है। तो आ गया आंसर 3π - 10, तो बहुत आसान है। चलो भाई, बातें कम, आ जाते हैं अपने पर। ध्यान से देखना मेरे को, थोड़ी देर सुनना शांति से। चलो बातें नहीं है, चलो चलो ठीक है। हाँ हो जाएगा ऑप्शन से यार, एक्स की वैल्यू रख लो भाई, क्या दिक्कत है यार। एक्स की वैल्यू रख के कर लो सिंपली, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन में भी रख देना, यहाँ भी रख देना। ठीक, चलो अब बहुत हो गया, आ जाओ अब नए चैप्टर पे। ट्रिगो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म। कमेंट सेक्शन से उंगलियां हटा दो, शांति से सुनो मेरे को थोड़ी देर।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जितना बताया जाए उतना तो आपको आना चाहिए, बाकी बात की चीजें जो मैं बताऊंगा। आज हमारा आज की क्लास में सिर्फ इंट्रो हो पाएगा चैप्टर में, हम कल एंट्री लेंगे। ठीक है, कल हम एंट्री ले लेंगे चैप्टर के अंदर। अभी आज जो बताया जाएगा उसको सिर्फ शांति से सुनो। ठीक है, चलिए। योर बेस्ट टीचर, थैंक यू, आई लाइक योर नेचर। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन। आप सभी को इतना सपोर्ट करते हो आप मेरे को, थैंक यू सो मच। ठीक, तो आज जितेश सर की भी क्लास लग गई है 11 से 12:30, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लीजिए उस क्लास को भी, वो ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्लास के बाद मेरे को कल बताना कि कैसा रहा क्या रहा, फिर हम कल बात कर लेते हैं एक बार। चलो, देखो पूरा डाउट आज की क्लास में नहीं ले सकते हैं। अरब वो तुम्हारा क्वेश्चन है वो सिंपल ही है यार, 10 दे रखा है, सबको 10 में कन्वर्ट कर भी सकते हो, आइडेंटिटी बना लो, 10 कॉमन ले लो, सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दो, लगा दो, आंसर आ जाएगा। और ये लिख देना आपने मेरा क्वेश्चन इग्नोर कर दिया, यार यह कितनी गलत चीज है। मैं तो कर दूंगा क्वेश्चन, लो कर दूंगा, लेकिन वो क्या हो रहा है जो वहां से कमेंट आने, सर जी स्टार्ट करिए चैप्टर। तो है कुछ भी नहीं, तुम्हें टेन थीटा ई की फॉर्म में दे रखा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा उसको 1 + tan करके सारी वैल्यू रख दो। अगर और कोई तरीका है तो ई की वैल्यू पुट करके रख दो, कोई भी जो आपका मन करे। तरीके होने चाहिए क्वेश्चन करने के, बुक वाले मेथड से बिल्कुल नहीं करना है। मैं यहाँ पे 200 के 200 क्वेश्चन डेली आके कराऊंगा, चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा मुझे ये बताओ। और मैं तो कर दूंगा, अभी तुम्हारा क्वेश्चन दोबारा टाइप कर दो, मैं तो कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि ना उसको पेपर में आना। ठीक है, और उसका तरीका वही बता दिया मैंने कि आप सब किसी को 10 में तोड़ के लिख दो, खत्म बात। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में करंट में डाउट्स लेता हूँ, ऑन क्लास में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। tan 105 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है धर्मेंद्र, tan 75 होता है, और tan 75 2 + √3 लिखवाया था, तो आंसर आ गया -2 -√3, खत्म। चलें स्टार्ट करें आज कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो, कोई समस्या नहीं आ रहा, नहीं होए तो व्हाट्सएप कर दो, मैं अपने ग्रुप पे पढ़ा दूंगा। अब परेशान नहीं होना है इस पे, यहाँ पे उतना ही होगा जितना हम आपको मतलब है। अब मैं सारे डाउट्स ही करा दूंगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आज स्टार्ट नहीं हो सकता। और मैंने बता दो दिया आपको, मैं उसने 10 दे रखा है और एक एक्सप्रेशन दे रखी है कितनी होगी, सबको 10 में तोड़ दो। सीकेंड स्क्वायर दे रखा है उसको 1 + tan स्क्वायर लिख दो, कॉट स्क्वायर दे रखा है उसको 1/tan स्क्वायर लिख दो, और वैल्यू लिख दो tan थीटा की 1 + e स्क्वायर जो भी दे रखी है, हो गया काम। और आसान रखना चाहते हो तो ई की वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, शैलेंद्र सर क्लास और आपका क्या नाम है जितेश सर की क्लास 3-3 दिन में हमने रख दी है, 3 दिन उनकी 3 दिन इनकी, ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को। हाँ, ऑफलाइन देखो, आप जो अगर आना चाहते तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन में बस ये इंस्टेंट आपको यहाँ पर आ जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बस अब इधर आ जाओ यार, छोड़ो बस इधर करो, सब लिखवा रखा है, वीडियो देख लो जाके। कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया जो नंबर रूट के आगे नहीं निकले, उनका एक नाम रखा गया इमेजनरी नंबर। यानी चैप्टर का नाम है समृद्ध संख्या, उनको अभी रोको थोड़ी देर, हम उससे पहले पढ़ रहे हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं, इमेजनरी नंबर। ठीक है, इसका नाम रखा गया आई आयोटा। रूट के अंदर -1 को एक सिंबल दिया गया जिसका नाम रखा गया आई फॉर आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। ठीक है, तो इसको अभी भी रूट के अंदर माइनस, इसको हम तक बोलते थे नॉट डिफाइंड फॉर्म, क्योंकि अब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था रूट के अंदर इसको। तो हमने बोला कि चलो यार इसको एक नाम रख देते हैं, आयोटा दे देते हैं, जो इमेजिन है, हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, -1
आयोटा स्क्वायर। तो पता लग गया आयोटा स्क्वायर का मान कितना भाई, -1 पता लगा यहाँ से। नेक्स्ट, दोनों तरफ आयोटा की मल्टीप्लाई कर दी, आयोटा की यहाँ मल्टीप्लाई करी आयोटा क्यूब, आयोटा की यहाँ मल्टीप्लाई करी माइनस आयोटा। ठीक, इस तरफ दोबारा से स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया, आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया आयोटा की पावर 4 और -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है एक रेगुलर पैटर्न बना लेते हैं जिस पर ये रिपीट हो, क्योंकि 5 के बाद दोबारा से वही आंसर आने लगे। तो बोला गया आयोटा की पावर को 4 से भाग करके देखिए, किसी भी आयोटा की जो पावर होगी ऊपर उसको 4 से भाग करिए, 4 से भाग करने पर कुछ प्रकार के रिमाइंडर शेषफल आ सकते हैं। ये आ सकता है कि पूरा पूरा भाग हो जाए, ये हो सकता है कि 3 रिमाइंडर बचे, 3 शेषफल बचे, ये हो सकता है कि 2 शेषफल बचे, ये हो सकता है कि 1 शेषफल बचे, इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, ये हमारे जनरल टर्म्स आ गए। तो हम बोल सकते हैं आयोटा की पावर को हमेशा 4 से भाग करके देखना है, शेषफल देखना है 1, 2, 3 या पूरा पूरा भाग हो जाए। पूरा पूरा भाग हो जाए तो आंसर 1, 1 शेषफल बचे तो आयोटा या रूट के अंदर -1, बात तो एक ही है। 2 बचे तो -1, 3 बचे तो माइनस आयोटा। क्लियर, ये भी हमारी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने बोला कुछ ऐसे रिजल्ट है जो मैं आपकी हेल्प करूंगा। याद करिए, आपको कहीं 1/आयोटा दे रखा होता तो आप बोलते थे सर एक काम करिए, इसका इसका ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई या रेशलाइज कर लीजिए। आयोटा इंटू आयोटा बोलो आयोटा स्क्वायर यानी -1 और इंटू आयोटा। फीस ऑफलाइन बैचेस की आपको कल की क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा, परेशान नहीं होना है। अभी यहाँ ध्यान दो सामने। ठीक, कितना आंसर आ गया, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा ये रहा, तो इसमें एक काम करते हैं हम इस कैटेगरी को भी रख लेते हैं। तो अगर आप कहीं 1/आयोटा देखो उसकी जगह क्या लिखोगे, माइनस आयोटा। क्या लिखोगे, माइनस आयोटा। अगर कहीं 1/आयोटा क्यूब लिखा है तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। फिर इसका ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा आ गया। आयोटा तो ये रहा। तो ये आपके सामने कुछ रिजल्ट आ गए, आपके एकदम टिप पर होने चाहिए ये रिजल्ट, बिल्कुल टिप पर। क्या रिजल्ट है, अरे प्रेम क्या पूछ रहे हो भाई, तुम परेशान हो क्या, क्या पूछ रहे हो यार, ये क्या ये लिखा है, क्या है इसका, क्या करूं बताओ। पहली बात तो कॉस इनवर्स की डोमेन ये हो ही नहीं सकती है, एक से ज्यादा है। क्या लिख रहे हो क्वेश्चन, और फिर बोल रहे हो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे रहे हो। तुम लिख क्या रहे हो, तुम्हें पता है कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1/7। ये क्या लिखा है, 2/√3। और इसमें करना क्या है ना, बता रहे हो इसमें करना क्या है, सामने साइन लगाना है, क्या लगाना है, क्या दे रखा है, किस में कन्वर्ट करना है, वो तो दे रखा होगा। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन यहाँ लगा के साइन θ/2 लगा दो। अगर यहाँ पे 2 है तो इसको 2 को उधर भेज के जो, फिर कॉस को उधर भेज के cos 2 θ लगा दो। कराए तो ऐसे क्वेश्चन हमने एक्स मान के। आधा अधूरा क्वेश्चन मतलब सिर्फ वैल्यू लिख रखी है हाफ कॉस इनवर्स, उसमें बताना क्या है बताओ, उसमें बताना है क्या। ये ऐसे लिख रखा है सर x², बताना क्या है, कुछ नहीं पता। ये कोई बात थोड़ी ना है। और बता भी दिया मैंने, कराए तो थे ऐसे क्वेश्चन, दो उधर कर दो, कॉस उधर ले जाओ, सब कुछ इधर रह गया, हो गया। ये है तो क्वेश्चन बताओ। कर लो क्वेश्चन को, tan θ/2 को √1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, छोड़ दो आंसर आ गया, सॉल्व कर लेना। करा तो है tan θ/2 का फॉर्मूला। अब क्यों लिख रहे हो, अब बोल रहे हो बाद में tan है सर उधर। ये कितनी गलत चीज है यार, ये क्यों इतनी क्लास को डिस्टर्ब करते हो। पहले 10 बार लिख दिया हाफ कॉस इनवर्स, फिर बोल रहे हो सर जवाब नहीं दे रहे हो, अब बोल रहे हो सर हाँ आगे tan है। तो यार मैं ऐसे कमेंट अब अगली बार से मैं तो नहीं लूंगा। अगर आप चाहते हो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना, अच्छा खासा चल रहा है उसको ऐसे ही कर रहे हो, और ये सब कराए हुए क्वेश्चन है। ये नहीं कराया मैंने, tan θ/2 √1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, कॉस कितना है √2/3। बताओ क्या दिक्कत है, रेशनलाइज कर लेना, सॉल्व कर लेना। पुरानी वीडियोस आप देख ही नहीं रहे हो, रेगुलर पढ़ ही नहीं रहे हो आप लोग, अगर ऐसी चीजें कर रहे हो तो।
सब करा रखा है यार, यहाँ ध्यान दो। अब दोबारा सुन लो, अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो चुका है, नो मोर डाउट्स ऑफ एनी चैप्टर्स, सामने बैठ के फोकस हो जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम, उससे पहले हम पढ़ेंगे समृद्ध संख्या। इमेजिनरी नंबर हुआ क्या, रूट के अंदर -1 को कुछ नहीं बोल पा रहे थे तो एक नया नाम दिया आयोटा, जो इमेजिन कर रहे हैं ऐसा होता है क्योंकि ये हमारी कोई फॉर्म नहीं होती है। फिर इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो आयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर -1 आ गया। दोनों तरफ आयोटा की गुणा कर दी, आयोटा क्यूब, इधर करा माइनस आयोटा आ गया। इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, आयोटा की 4 हो गया, इसका स्क्वायर 1 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आयोटा की कोई भी पावर को कभी भी आ जाए किससे भाग करके देखना है, 4 से। 4 से भाग करने पे 4 प्रकार के रिमाइंडर बचेंगे, या तो पूरा पूरा भाग हो जाए, या 1 बचे, या 2 बचे, या 3 बचे। तो अगर पूरा पूरा भाग हो जाए तो 1, 3 बचे तो माइनस आयोटा, 2 बचे तो -1 और 1 बचे तो आयोटा। फिर आपके लिए मैंने हेल्प और कर दी, ये दोनों कभी भी रेशनल नीचे की फॉर्म में हो तो भी आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कहीं पर लिखा होगा 1 आयोटा तो आप लिखोगे माइनस आयोटा, एक लाइन में सब बचाकर। 1 आयोटा क्यूब, इसकी जगह लिखेंगे आयोटा। ठीक, तो ये आपके लिए हमने कर दिया है। ये नीचे मैंने रिजल्ट सॉल्व किए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपके सामने जो दिख रहा है आपके एकदम टिप पर होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन, आयोटा 15, आयोटा 19, आयोटा 23, आयोटा 25, आयोटा 29। तो देखो जल्दी से जल्दी हम इसे खत्म करेंगे, जितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी हमें मेंटेन रखनी है, उस पर भी थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए हमारी। तो 15 को एक काम करोगे, 4 से भाग करोगे, क्योंकि हर किसी को 4 से भाग करके देखना है। 4 से भाग किया तो 4 तिया 12, 12 गया, कितना रिमाइंडर बचा, 3, और 3 बचा तो क्या लिखोगे, माइनस आयोटा, एक लाइन में। नीचे 19 है, रहने दो। 19 को 4 से किया 16, 4 चौक 16, कितने बचे, 3। नीचे 3 बचे तो क्या लिखोगे, आयोटा। ये रहा ना 1 आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा। 25 4 से किया, रविंद्र 1 आयोटा स्क्वायर नहीं है, क्यूब ही लिखा है, वो तुम्हें देखने में दिक्कत हो रही है शायद। 25 को 4 से भाग किया, 4 छिंग 24, एक बचा, एक को क्या लिखेंगे, आयोटा। 1 आयोटा की 29, 29 को 4 से किया, 4 सत्ते 28, कितना बचा, एक, लेकिन नीचे बचा, नीचे एक बचता है तो माइनस आयोटा। आंसर बोलो, 0। शाबाश, ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 0। तो कहने का मतलब बच्चों को ये तो पता होता है, इन दोनों को भी डायरेक्ट याद रखना है टाइम बचाने के लिए। दोबारा सुनो, 1 आयोटा कहीं भी लिखा हो क्या लिखोगे, माइनस आयोटा। 1 आयोटा क्यूब कहीं भी लिखा है क्या लिखोगे, आयोटा। तो एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, सिंपल है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आते हैं क्योंकि टाइम के अंदर करने होते हैं। तो हमने सिर्फ 4 से भाग करके रिजल्ट लगा दिया, आंसर कर दिया, हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, हाँ अक्षय क्लास लाइव है, ठीक, सारी क्लासेस लाइव रहेंगी इस पर, ऐसे रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट, फिर हमको यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी पता लगी, देखो क्या, पेपर में ये एज अ क्वेश्चन आ रखा है बट मैं इसको एज अ प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। आयोटा की पावर 4k, आयोटा की पावर 4k प्लस 1, आयोटा की पावर 4k प्लस 2, आयोटा की पावर 4k प्लस 3 कितना होगा। तो यार सबके रिजल्ट तो है मेरे पास, ये रहा +1k 2k 3k k, तो मैंने कहा लिख देता हूँ। पूरा पूरा भाग हो जाता है तो एक, एक बचता है तो आयोटा, 2 बचता है तो -1, 3 बचता है तो माइनस आयोटा, ये इससे काट गया, ये इससे काट गया, आंसर आ गया 0 0। ठीक है, तो बेशक ये क्वेश्चन होगा दूसरों के लिए, हमें यहाँ से एक चीज सीखी, उसका नोट बना के मैं लिख रहा हूँ। क्या सीखा हमने, हमने सीखा अगर कभी भी आयोटा के ऊपर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर होंगे, फर्क नहीं पड़ता कौन से हैं, कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रमागत, तो याद रखना आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आप इस बात को ध्यान में रखें, आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी।
ठीक है। तो अगर कभी भी आयोटा के ऊपर चार कॉन्जिक्यूटिव चार क्रमागत नंबर हो, कोई भी चार हो, 7 8 9 10 हो, 11 12 13 14 हो, 25 26 27 28 हो, कोई भी हो, अगर कभी भी आयोटा के ऊपर चार हमारे क्या हो सर, आयोटा की 19 को आई कैसे हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आई आएगा। आयोटा की पावर 19, अरे भाई कौन है ये आरव, कितने पीछे हो, ये कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है, तुम कैसी कैसी चीजें पूछ रहे हो यार। ये लिखा है 1/आयोटा की 19, बिल्कुल बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो। 19 को 4 से किया, 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 3 बचा, तो 1/आयोटा क्यूब नीचे ही रहा ना। और 1/आयोटा क्यूब नीचे है तो क्या लिखते हैं बोलो, आयोटा। आप क्या करोगे, वहां टाइम खराब करोगे, इसको आयोटा क्यूब को लिखोगे माइनस आयोटा, फिर रेशलाइज करोगे ऊपर नीचे, आयोटा 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 स्क्वायर, फिर -1, फिर आयोटा लिखोगे। अरे मैंने बोल तो दिया 1/आयोटा को डायरेक्ट, 1/आयोटा क्यूब को आयोटा। तो रिजल्ट जो सामने लिखे हैं उन्हीं को तो अप्लाई कर रहा हूं मैं, और आपको स्पीड में करना सिखा रहा हूं कि आपको कैसे करना है। तो हमने सीख लिया, कभी भी आयोटा के ऊपर चार कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत नंबर होंगे, यानी लगातार होना जरूरी है, कोई से भी चारों नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, हाँ लाइव है, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, कितना आंसर होगा 0, कोई से भी चार हो, क्योंकि हमेशा लगातार चार नंबर इस फॉर्मेट में बन जाएंगे, कैसे भी बना लो हमेशा बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखना चाहते हो कि एग्जाम्पल देख लो, आयोटा की पावर 30 31 32 33 लगातार चार है, तो आप डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हो, क्योंकि ये क्रमागत है, कॉन्टिनेशन में है, कॉन्जिक्यूटिव है, 0 लिख सकते हो, चेक बाद में कर सकते हो। 30 को 4 से भाग करा, 4 सत्ते 28, दो रिमाइंडर बचा, आयोटा स्क्वायर -1, 3 बचा माइनस आयोटा, पूरा पूरा भाग हो गया, एक एक रिमाइंडर बचा आयोटा, तो ये कैंसिल होना ही होना है, ध्यान रखना। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता लग गई कि अगर कभी भी आयोटा के ऊपर चार क्रमागत नंबर है कॉन्टिनेशन में और वो ऐड हो रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा बोलो, 0 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ देखो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, या पहले जल्दी से कॉपी करो, फिर हम आगे करते हैं, जल्दी से कॉपी करो। प्रीतम ये क्या पूछ लिया तुमने भैया, आप पूछ रहे हो सर 1/आयोटा 4 हुआ तो क्या करेंगे, आयोटा 4 एक होता है, 1/1 एक रहेगा, खत्म। जल्दी से कॉपी करो, हो गया तो कंफर्म करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। जो जो बातें बोली जा रही हैं ध्यान से सुन लो, जितने रिजल्ट लिखवाए जा रहे हैं, पेपर 20 मिनट का उसके अकॉर्डिंग लिखवाए जा रहे हैं, टाइम मत खराब करना भाई, सुन लो मेरी बात। कहीं भी आप देखो 1/आयोटा क्यूब, एक लाइन में लिखना आयोटा, कहीं देखो 1/आयोटा क्या लिखोगे, माइनस आयोटा, खत्म बात, मेरी तरफ से यही चाहिए। जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो, कंफर्म करो अगर हो गया तो। कॉपी हो चुका है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आ जाओ, नाइस कंसेप्ट। अब आएंगे नवीन, ध्यान से देखना, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे बोर्ड पे, हर किसी के पेपर में एक एक आने वाला है, तो सामने बिल्कुल एकदम सीधे होके बैठ जाओ, ध्यान लगा लो अपने फोन पर। ऑफलाइन का बैच साहिल आ रहा है हमारा 10 तारीख को, दिसंबर में, मुखर्जी नगर, कोचिंग द कोच। साइन 105, साइन 1, साइन 75, देखो अनुराग क्या पूछ रहे हैं, साइन 105 को साइन 75 कहते हैं, और साइन 75 की साइन 75 से करी तो भैया आ गया साइन 75 का होल स्क्वायर। साइन 75 की वैल्यू लिखवाई थी आपको √3+1/2√2, तो आपको कुछ नहीं करना था, √3+1/2√2 का होल स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ गया, हो गया। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखो इधर, फिजिक्स चल कैसी रही है बताओ आपको, अभी अभी शैलेंद्र सर की चली थी, आज से फिर जितेश सर की चलेगी, 12th क्लास कैसी चल रही है एक बार जल्दी बताओ कमेंट करके, फिर हम लोग अपने आगे अच्छे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जल्दी से एक बार खत्म करिए, कंसेप्ट बताइए कि कैसी चल रही है फिजिक्स।
दांसू बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। तो देखो कॉपरेशन आपकी तरफ से चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बच्चे चार चार पांच पांच फालतू के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखो ऑनलाइन भी चीज़ें मेरे लिए तो इतना दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ बच्चों को, लेकिन फिजिक्स वगैरह शायद उनमें दिक्कत होती है क्योंकि कंसेप्ट्स हैं। तो कोशिश करिए। ठीक है, चलो बढ़िया है, तो बढ़िया चल रही है फिजिक्स, पढ़ाई करो भाई। आपका टीम मस्त है, थैंक यू। चलो आ जाओ इधर अब, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, छोड़ो यहाँ ध्यान दो, लिखो इधर। शिवम कमेंट आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, इधर देखो। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, दोनों टीचर्स आपको पीडीएफ दे देंगे, नो वरीज नो वरीज नो वरीज। एसएसबी लेटर आया है, आप प्रिपेयर कर रखा है तो बिल्कुल देने चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो इधर आ जाओ अब। ठीक है। चलो आप इतना नहीं, इधर आ जाओ जल्दी, ध्यान दो, अब छोड़ो यहाँ देखो। तो हमने सीखा लगातार चार आयोटा की पावर का, लगातार आयोटा के ऊपर चार नंबर होंगे, आंसर कितना, जीरो। तो क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। जल्दी से बताओ मेरे को, कौन आंसर बताएगा इसका, वेरी फास्ट चाहिए मेरे को आंसर। एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में दोनों क्लास सर का लगवाएंगे, आप नहीं कर पाओगे, मेरी बात मानो, मुझे पता है। तीन तीन क्लास में आराम से चलने दो, सब फ्लो में चलेगा। फिजिक्स से ज्यादा मैथ है तो मेरे को पता है कैसे कराना है। जल्दी से आंसर बताओ इसका। अगर लास्ट में जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, लेकिन अभी कंसेप्ट मत खराब करो, बिल्डअप हो रहे हैं, डेली पढ़ने का टाइम भी चाहिए आपको। जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ। शिवम ने जीरो बोला, शांतनु ने जीरो बोला। जीरो जीरो, माइनस एक, वन माइनस वन प्लस आयोटा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो इधर, जीरो वाले सुन लो भाई। कहाँ है, कौन सी दुनिया में हो, कुछ नहीं पता है तुम्हारा, क्या कर रहे हो पता नहीं। जीरो बोल रहे हो, कभी एक बोल रहे हो। यहाँ ध्यान दो, लिखना बंद करना, अब सुनना मेरी बात, पहले एक चीज सुनना। पहली गलती जो बच्चों से होती है इसके अंदर, वो इसकी हॉरिजॉन्टल टेबल बना देते हैं। नहीं भाई, आपको एक काम करना है, आयोटा वाले क्वेश्चन की वर्टिकल टेबल बनानी है। क्या बनानी है, वर्टिकल टेबल। यहाँ ध्यान दो, अरे जीरो गलत है, यहाँ देखो सब जीरो आंसर लिख रहे हो। तो पहले मैं एन की वैल्यू एक लिखूंगा, तो एन की वैल्यू एक, इधर आ गई एक और एक दो। हाँ अब ये बताइए, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं वीडियो, बीच में रिज्यूम दोबारा प्रॉब्लम हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का। एक बार सब अपना लॉग आउट, मतलब एप्लीकेशन क्लोज करके दोबारा क्लिक करें। एक बार एप्लीकेशन क्लोज करके दोबारा ऑन करें उसको। जल्दी बताओ भैया।
हाँ रिपीट कर दूंगा, उसकी दिक्कत मत लो। यहाँ देखो अब सही हो गई सर। ओके ओके ओके, चलो रुक गया ना, चल गया। यहाँ देखो अब ध्यान दो इधर, कल पढ़ाया गया आयोटा की अभी 4 लगातार पावर होंगी, 0 होगा। अब ध्यान देना, बच्चे सोचते हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल बनाएं, इस प्रकार से बनाएं। नहीं भाई, आपने पहले एन की वैल्यू रखी है, आ गया। अब एन की वैल्यू अपडेट होके 2 हो जाएगी क्योंकि सिग्मा लग रहा है, तो ऐसे बनाओ आयोटा की 2 और 2 और 1 3 हो गए। अब एन की वैल्यू 3 हो गई तो आयोटा की 3, और यहाँ आयोटा की कितने हो गई, 4 हो गए। ऐसे करते करते लास्ट कौन सा होगा 25 से पहले, आयोटा की 24, 24 और 1 25, और लास्ट क्या है 25, तो आयोटा की 25, 25 और 1 कितने हो गए 26 हो गए। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान देना, हमने पढ़ाया लगातार 4 आयोटा का पावर पे अगर लगातार 4 नंबर हैं तो उनका सम 0, वो कोई से भी हो बस लगातार होने चाहिए, तो आंसर कितना 0। तो 1 2 3 4 लगातार है 0। तो अब ध्यान दो इधर, तो 1 2 3 4 0, 5 6 7 8 0, 9 10 11 0, 9 10 11 12 0, 13 14 15 16 0, 17 18 19 20 0, 21 22 23 24 0, क्योंकि लगातार 4 0। तो यार इतने तक का आंसर कितना 0, सिर्फ सुनना मेरी बात, क्योंकि लगातार 4 है और ये भी 4 ही हैं, तो लगातार 4 ये भी हैं, तो इनका भी आंसर बोलो 0। तो लास्ट में सिर्फ ये दोनों बचे। 25 को 4 से भाग करा, एक रिमाइंडर तो आयोटा, इसको 2 से करा, 4 से करा तो 2, तो -1। आंसर कितना आया, आयोटा -1। ठीक है, क्या आंसर आया, आयोटा -1। अरे वीडियो लाइव है भाई, आयोटा -1। तो अब हमें कैसे करना है एग्जाम में, एग्जाम के हिसाब से सुन लो, ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था, सब कुछ यहीं से आएगा, नोट ढंग से बनाओ। अब ध्यान से देखो उधर कैसे करना है, एक लाइन में हमको सिखाया गया है कभी भी आयोटा के ऊपर लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, क्रमागत 4 नंबर हो, तो आंसर कितना बोलो 0। कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर हो तो आंसर कितना बोलो 0। तो अब हम क्या करेंगे, कहानी शुरू हुई 1 से लेके 25 तक। आप एक मुझे ये बताएंगे 1 से लेके 25 तक टोटल नंबर कितने होते हैं सर? आप बोलोगे सर 25 ही होते हैं, बिल्कुल सही बात भाई। 1 से लेके 25 तक टोटल नंबर कितने होते हैं बोलो, 25 होते हैं। और हमें सिखाया गया है लगातार 4 का सम कितना 0, तो 25 के पास लगातार यानी 4 का मल्टीपल देखूं तो कितना बोलो 24, क्योंकि 4 छिंग 24। ठीक है, 4 छिंग कितना 24, क्योंकि पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 4 का मल्टीपल देखे तो 4 छिंग 24, पूरा पूरा भाग हो गया। ये पे कितना बच गया, 1 बच गया। तो यार 24 तक का आंसर कितना 0, आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 4 4 के मल्टीपल आ गए। किन बात कर रहा हूं मैं 24 की, 1 2 3 4 0, 5 6 7 8 0, 9 10 11 12 0, 13 14 15 16 0, 17 18 19 20 0, 21 22 23 24 0। तो ये रहे वो 24 तक जिनका आंसर कितना आ गया 0। तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं खराब करना है, आपको देखना है टोटल कितने नंबर है और उसके पास 4 का मल्टीपल कौन सा है। 25 के पास 4 का मल्टीपल कौन सा है 24, और 24 तक का आंसर बोलो 0। तो 25 में 24 तक का आंसर 0, सिर्फ एक बचा, और वो एक कौन है, खुद लास्ट वाला नंबर ही तो है 25, क्योंकि 1 से लेके 24 तक तो खत्म हो गए, तो सिर्फ आपको 25 रख के छोड़ देना था इनके अंदर। बोलो आयोटा की 25, 25 और 1 26, आंसर बोलो 0। ठीक है, एक तरीका तो ये करने का, दूसरा सुनो इससे भी आसान तरीका, उससे एक बार में ही हो जाएगा और वो बेस्ट भी है। देखो किस बारे में बात कर रहा हूं, और आपको भी एग्जाम में अब जो मैं बता रहा हूं उससे करना है। आप ऐसे प्रश्नों में एक काम करेंगे, आप यहां से n को बाहर तो नहीं ले जा सकते पर कॉमन लीजिए। मैंने एक काम किया, आयोटा की पावर n को कॉमन ले लिया, आयोटा की पावर n को कॉमन ले लिया, तो यहां से 1 बचा और यहां से बचा कितना बोलो आयोटा। ये सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 25 तक। अब होगा क्या, इस वाले सिस्टम में कहीं पर भी n नहीं है तो ये बाहर आ सकता है, कॉमन बन लो या जो भी समझ लो, 1 प्लस आयोटा करके बाहर आ सकता है, 1 प्लस आयोटा करके बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो अब जो बचा वो देख लो, सिग्मा n 1 25 से लेकर आयोटा की पावर n। अब ये कितने नंबर है बोलो, अब ये कितने नंबर है बोलो 25, लेकिन लगातार 4 का सम कितना 0, लगातार 4 का सम कितना 0,
ठीक है, लगातार 4 का सम कितना 0, लगातार 4 का सम कितना 0, तो ये 25 हो गए। 24 तक का सम कितना 0, केवल क्या बचा लास्ट वाला 25, तो इसमें बस 25 रख दो, आयोटा की पावर 25। यहाँ पे बचा हुआ है 1 प्लस आयोटा। आयोटा की पावर 25 होती है आयोटा। आयोटा की पावर 25 कितनी होती है आयोटा, 4 से भाग करके, तो आयोटा की 1 से करी आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, ये रहा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक, एक दो और करा लेता हूं, ध्यान से देखो। देखो इधर, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+2 सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 30 तक। एनडीए में आया था ये। ठीक है, वैसे ही करते हैं जैसे अभी भी किया हमने। देखो कैसे करेंगे, आयोटा की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा आयोटा की पावर n कॉमन ले, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, इसको बाहर बुला लेते हैं क्योंकि इसमें तो n नहीं है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाहर, सिग्मा n 1 से लेके 30 तक, यहाँ क्या बच गया आयोटा की पावर n बस। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हमें पढ़ाया अभी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, -1 + 1 0, 0 इंटू कुछ 0, लो हो गया। तो ये एनडीए में आया था। ठीक है, तो ऐसे कभी भी सिग्मा वाले क्वेश्चन आपके आयोटा में आ जाएं तो आप एक काम करेंगे, आयोटा के पावर की बैच ड्यूरेशन अभी यही है कि 2 महीने में उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि 20 फरवरी को आपको एग्जाम है, तो हर टीचर की 2 घंटे की क्लास लगेगी। सैटरडे संडे टेस्ट और सैटरडे डाउट्स होंगे और संडे टेस्ट होंगे ऑफलाइन कोचिंग में। तो आयोटा स्क्वायर -1, -1 + 1 0, 0 इंटू कुछ 0, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, एक्सप्लेन दोबारा, एक बार दोबारा देख लीजिए भाई। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+2, हमने एक काम किया, आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, इसमें n नहीं है तो सिग्मा बाहर छोड़ सकता है इसको, क्योंकि n को तो नहीं जाने देगा वो, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाहर, जबकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 + 1 0, 0 इंटू कुछ 0, बहुत सही, 0 आंसर सबका सही है। तो ये देखो कितने आसान है, और हमें ये भी पता है लगातार 4 का सम 0। एक और करा देता हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाए, या आपसे ही पूछता हूँ, आप सब ट्राई करना, और मैं चाहता हूं कमेंट में सिर्फ एक ही आंसर आए हर तरफ से और जो सबका सही हो। लिखिए एक बार, सिग्मा n बराबर 1 से लेके 13 तक, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+3। जल्दी से कौन बताएगा, फास्ट, जल्दी से फास्ट। फास्ट, जल्दी फास्ट। हाँ मुकेश, क्लास लाइव है, लाइव है। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे आंसर बताइए इसका जल्दी से। इससे समझ में आ जाएगा, जिसको पिछले वाला नहीं आया जल्दी से इसको करो। पिछले वाले में तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाहर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 + 1 0, 0 गुणा में कुछ 0, बात ही खत्म। उसमें तो n की कोई अरेंजमेंट ही नहीं बनानी थी कि लगातार 4 का सम 0 वाला सिस्टम। आंसर आने शुरू हो गए, 1 प्लस आयोटा, 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 ओके 1 प्लस आयोटा ही दिख रहा है। होपफुली सही भी होना चाहिए। बहुत कम बच्चे 2 लिख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 99% बच्चों ने 1 प्लस आयोटा लिखकर बता दिया है कि उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, उनका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एक बार और। चलिए भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आयोटा की पावर n कॉमन लेते हैं तो बचा, आयोटा की पावर n कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस आयोटा क्यूब। यहाँ सिग्मा आपका वेट कर रहा है n 1 से लेके 13 तक, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर जा सकता है और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा भी होती है, तो लिख देंगे 1 माइनस आयोटा। बाहर बचा सिग्मा, मतलब ये बचा n 1 से लेके 13 आयोटा की पावर n। हम जानते हैं लगातार 4 का सम 0, हम जानते हैं लगातार 4 का सम 0, तो यार 1 से लेके 13 तक 4 के कितने मल्टीपल, 3 आ गए, कौन से, 12 तक आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका भी 0, 1 2 3 4 का, 5 6 7 8 का भी 0 और 9 10 11 12 का भी 0। तो हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमको बस ये पढ़ना है 1 से लेके 13 तक 13 नंबर और 13 में 4 के मल्टीपल कितने, 12, तो 12 तक का सम 0। सिर्फ क्या बचा, 13, तो 13 लिख के छोड़ दो इधर, आंसर आ गया, क्योंकि 12 तक का आंसर तो वैसे ही 0 है, तो आयोटा की पावर 13 लिख के छोड़ दीजिए। अब यार आयोटा की पावर 13 खुद कितनी होती है, आयोटा क्योंकि 4 से भाग करने पर एक ही रिमाइंडर बचेगा, तो आयोटा आया, तो कर लेते हैं। आयोटा की 1 से करी आयोटा, आयोटा की आयोटा से करी आयोटा स्क्वायर यानी -1 और माइनस माइनस +1, तो 99% बच्चों ने जिन्होंने 1 प्लस आयोटा लिखा था, आप बहुत सही है, बहुत सही जा रही है आपकी तैयारी, ऐसी कॉन्फिडेंस में रहिए। 2 वाले बच्चे कुछ गलत थे और अभी कुछ बच्चों ने आयोटा -1 भी लिखना शुरू कर दिया है, वो भी गलत है। तो मैक्सिमम क्राउड ने आंसर दिया आज, तो इसी तरीके से हमको काम करना है। हाँ, तो स्पीड के चक्कर में मिस्टेक हो गई यार, मैं थोड़ी सुनूंगा ये सब चीजें। ठीक है, हाँ, और भी बच्चे ऐसे कर सकते हैं, बच्चे बोल रहे हैं सर 1 से 12 तक का 0 हो गया, सिर्फ 13 रख दो, वो भी आपकी मर्जी है। अरे 1 से 12 तक का 0 हो गया, 13 रख दो, तो इसमें रख दो आयोटा की 13, 13 और 3 16, आयोटा की 16 1, 13 कितना आयोटा, तो मर्जी है आपकी, कैसे भी करो। हटाएं इसको, चलिए सॉरी। फिर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, दोनों के ऑप्शन दूंगा और दोनों पर आप लोग स्टार बनाओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां होती हैं एग्जाम में। दोनों लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखे पहले। पहला क्वेश्चन, आयोटा की पावर यहां से लिखें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की 4, आयोटा की 6, आयोटा की 8, 2n टर्म्स तक। आंसर 0 1 -1 नन ऑफ दीज। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन सेकंड, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की 4 प्लस आयोटा की 6 प्लस आयोटा की 8, ऐसे करते करते आयोटा की पावर 2n+1 या आयोटा की पावर 2n। दोनों में दिक्कत है, इसमें लिखा है लास्ट में 2n टर्म्स और वो स्टॉप हो गया आयोटा की पावर 2n पर। ऑप्शन है 0 1 -1 नन ऑफ दीज। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में आप लोग आंसर दीजिए, फर्स्ट का ABCD में से क्या होगा, सेकंड का ABCD में से क्या होगा, जल्दी से फास्ट।
जल्दी से बताओ आंसर क्या है। आंसर आने शुरू हो गए। फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी है, फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी है, और आंसर आ गया निकल के। और करो, जल्दी करो। कॉन्ग्रेचुलेशन नितिन, शायद फेज 2 क्लियर हो गया है। नाम में शायद नहीं पढ़ पाया, जल्दी से कमेंट आ गया। नितिन है, जो भी है फेज 2 क्लियर हो गया है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा करिए, देश की सेवा करिए, सर्व करिए देश को। चलो भाई, बहुत आंसर आ चुके हैं। अब मेरी बात सुनना शांति से। ये वो क्वेश्चन है जो गलत होते हैं। कुछ बच्चों ने ए सी दी है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ज्यादातर जो बच्चों के हैं, ताकि पता लग जाए उनका क्या है। कुछ ने आंसर दिए ए और सी, कुछ ने दिए सी और ए, कुछ ने ए और बी। ये फर्स्ट का, ये सेकंड का। और कोई आंसर देना चाहता है? बी और ए। ए और बी, ए और बी तो हो गया। ए और डी भी आया है, किसका? रविंद्रा का। और कोई आंसर? ए और डी, अगेन रविंद्रा ही हो गए। सोहित ने भी ए और डी बोला है। सेकंड का भी है ऑप्शन में। चलो देखो, मोस्टली ये आंसर निकल कर आए हमारे। मोस्टली तो शुरू वाले आए, ए और डी तो लास्ट में दो बच्चों ने दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कौन सही है कौन गलत है। अभी सामने आ जाओ मैदान में, तब देखते हैं। मेरी बात सुनना, यहाँ ध्यान से देखना। यार ये जो एन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये लिखा होता है 2n पदों तक सम बताइए, आयोटा की पावर 2n तक सम बताइए। तो इनके करने के एक तरीके होते हैं, लेकिन ये सब जगह चल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप एक ध्यान रखेंगे, स्पेशल चीज है। जहां मैं बोलूं कुछ स्पेशल है तो स्पेशल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा झोल होता है आयोटा वगैरह आने की वजह से। तो आप एक काम करेंगे, कभी भी आप एन पर आधारित चीजें देखें, एन पर डिपेंड सीरीज देखें, तो आप हमेशा उन सीरीजों को कॉम्प्लेक्स नंबर में दो प्रकार के एनओ से सॉल्व करेंगे। हमेशा एक बार एन एक लेके सॉल्व करेंगे, जिसको हम ऑड बोलते हैं, यानी कोई भी ऑड नंबर, छोटा नंबर ऑड एक ही है। और एक बार एन को दो लेके करेंगे, जिसको इवन बोलते हैं। अगर दोनों केसेस में एक ही आंसर आ रहा है तभी उस आंसर को टिक करेंगे, वरना नहीं टिक करेंगे। जैसे देखो, मान लो मैं एन को, मुझे नहीं पता ना एन क्या कह रहा, 2n पदों तक बताओ। तो यार मैंने एन एक ले लिया। अब ध्यान से देखना, एन एक ले लिया तो दो गुणा में एक, दो, तो दो टर्म्स का सम पूछ रहा है। दो टर्म्स का सम मतलब यही तो हो गए दोनों। मैंने एन को एक ले लिया, एक गुणा में दो, दो टर्म्स तक का सम। दो टर्म्स का सम ये रहा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, सबको पता है 0। अब ये हो गया एन दो, तो दो दूनी चार। अरे एन दो रखवा रहा ना, दो दो दूनी चार, यानी चार टर्म्स का सम ये रहा भाई, चार टर्म्स का सम। तो ये तो ऑलरेडी 0 है। लिख देता हूं मैं, चार टर्म्स का सम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की 4 आयोटा की 6। तो ये 1 है, आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा की 4 1 है, आयोटा 6 फिर -1 है, फिर ये आंसर 0 आ गया। तो इवन ऑड दोनों केसों में इसका आंसर कितना आया? 0। तो इसका आंसर ए डिक्लेयर कर देते हैं। तो यार ये वाले बच्चे गलत हो गए, क्योंकि इन्होंने सी दे दिया था। ये वाले बच्चे भी गलत हो गए। अभी ये बचे हुए हैं, ए सी वाले, ए बी वाले और ए डी वाले। सुनते रहो मेरी बात को। तो कभी भी एन पर आधारित क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या में आए, आप दो बार करेंगे, एक बार ऑड लेके एक बार इवन लेके, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तो दूसरे क्वेश्चन से आपकी समझ में आ जाएगा। अब बारी आई इस क्वेश्चन की, तो आप बोलोगे सर यहां भी कर लेंगे। वहां पर दिक्कत क्या थी, क्या लिखा था? 2n टर्म्स तक सम बताइए। यहां बताना आयोटा की पावर 2n, यानी यहां पर रखना है n। कोई दिक्कत नहीं है, आपको विजिबल होगा ये चीज, ध्यान से देखना। वही चीजें करी, एक बार n को एक लिया, जिसको हम ऑड बोल लेते हैं, और एक बार n को इवन लिया, दो लिया, जिसको हम इवन बोल देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना,
अब इसमें टर्म्स नहीं लिखी, एन की वैल्यू 1 लिखोगे तो 2 गुणा में 1 कितना आ गया 2, यानी आयोटा स्क्वायर तक सम बोल रहा है। अरे ये रहा ना, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 गुणा में 1 2, यानी चाह रहा है आयोटा स्क्वायर तक ही सम निकालो, आप उससे ज्यादा ना निकालो। तो आयोटा स्क्वायर तक का मतलब इतने तक की सम पूछ रहा है, ये रहा ना आयोटा स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक रोक दो बस। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर सबको पता है 0। ठीक है भाई, यहाँ आ गया। अब मान लीजिए एन हमारा 2 है, तो 2 है तो 2 दूनी 4, तो 4 टर्म नहीं कह रहा, 2 दूनी 4 मतलब आयोटा की पावर 4 तक सम निकालें। आयोटा की पावर 4 ये रही, यहां तक सम निकालें। तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और आयोटा की 4, तो ये तो 0 हो गया, वो 1 हो गया। तो यार ऑड रखने पे आंसर 0 आ रहा है, इवन रखने पे 1 आ रहा है, तो फिक्स आंसर नहीं है। फिक्स है तो बोलो, नहीं है तो नन ऑफ दिस। तो आंसर सही निकला ए डी रविंद्र का, और एक बच्चे और ने दिया था, बाकी आंसर सबके गलत हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही, ये छोटी छोटी चीजें जब पेपर में गलत होती हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा एग्जाम हॉल से बाहर निकल कर। तो पहले का आंसर क्या निकला बोलो, 0 यानी ए निकला, और दूसरे का आंसर क्या निकला बोलो, नन ऑफ दिस, क्योंकि उसका आंसर 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। ऐसे नहीं कह सकते कि सही आंसर क्या है, 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो आंसर है इसका ए और डी। हाँ, ऑड इवन, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने नहीं कह रखा कि कौन सा लेना है, तो ऑड इवन दोनों केसेस लेने होंगे। अगर क्वेश्चन प्रॉपर मेंशन करेगा कि ऑड टर्म्स का, ऑड के लिए तो फिर आप 0 लिखते, इवन के लिए तो आप 1 लिखते। उसने कुछ नहीं बोला, उसने आंसर पूछा। अब आंसर तो 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, नहीं कह सकते फिक्स है, फिक्स नहीं तो नन ऑफ दिस। लेकिन इसमें ऑड और इवन दोनों केस में क्या आंसर आ रहा था, 0। तो ठीक है भाई, 0 आंसर सही है। बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन पेपर में नहीं समझ में आएंगी तो एक एक क्वेश्चन गलत होगा, बड़ा गड़बड़ हो जाता है, स्कोर एकदम डिक्रीज हो जाता है। जल्दी कंफर्म करो, समझ में आई नहीं है बात, जल्दी बताओ। आशीष भाई ये क्या लिख दिया, 100% ए एंड बी, अभी नहीं समझ में आया। ए तो चलो ठीक है, बी कहाँ से आ गया। कह रहा है आयोटा की पावर 2n तक ही बताओ। एन कुछ नहीं दे रखा, एन जब मैंने 1 लिया तो 2 गुणा में 1 2, यानी आयोटा स्क्वायर तक। और आयोटा स्क्वायर तक का मतलब सिर्फ ये, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे खत्म हो गया। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1, -1 1 -1 कितना आ गया 0। अगर मैं एन को 2 ले लेता हूँ, 2 दूनी 4, तो आयोटा की पावर 4 तक का सम पूछ रहा है, ये रहा। ये 0 आ चुका है, ये 1 होता है, 0 प्लस 1 1 हो गया, खत्म। चलो हटा दें। एक क्वेश्चन और। फास्ट आंसर बताएं। अरे शिवेश, आयोटा की पावर 2n इवन होगा, लेकिन 2 दूनी 4 का मतलब आयोटा की पावर 4 तक। यार सीरीज पर देखो ना, सीरीज मेरे को क्यों देख रहे हो, सीरीज पे ध्यान दो। आयोटा 4 से पहले जो भी होगा वो भी लिखना पड़ेगा, वहां तक लिखना पड़ेगा। ये 1 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, 0 यहाँ तक आया, और एक एक आंसर आ गया। जब 1 रखोगे 2 गुणा 1 2, तो यहाँ तक ही लिखना है बस, इसका आंसर 0 आ गया। कितनी छोटी सी बात है, समझ नहीं चाह रहे तुम।
और नन ऑफ दीज वाला क्वेश्चन वो आ भी रखा है एनडीए के एग्जाम में, ध्यान रखना। जल्दी से आंसर, बच्चों ने 1 दिया है, बी दिया है, 1 दिया है, बी दिया है, 1 बी 1 बी 1 बी, बहुत बढ़िया। देखो इधर, देखो इधर बताया था आयोटा की पावर को 4 से भाग करने पर या तो पूरा पूरा भाग हो जाता है, या एक रिमाइंडर बचता है, या 2 बचता है, या 3 बचता है। एक पूरा पूरा भाग हो जाता है, एक रिमाइंडर बचता है आयोटा, 2 बचता है -1, 3 बचता है तो माइनस आयोटा। तो हम एक काम करते हैं, इसकी और इसकी कैटेगरी बना लेते हैं। किस किस की? आयोटा की पावर 4k प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 2। कितना आंसर? 0। ये रहा, ये 1 है और ये कितना है? -1। पूरा पूरा भाग हो जाए तो 1, 2 बचे तो -1, 0, और एक इन दोनों की बना लेते हैं। आयोटा की पावर 4k प्लस 1 और आयोटा की पावर 4k प्लस 3। हम ये भी सीख गए कि अगर कभी पावर में कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 इवन नंबर हो तो आंसर कितना? 0। हम ये भी सीख गए पावर में अगर कभी भी लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 ऑड नंबर हो तो 0। लगातार 2 सम संख्या हो तो भी 0, लगातार 2 विषम संख्या हो तो भी 0। और ये भी पता लग गया कि 4k किसको कैंसिल करता है? 4k प्लस 2 को। 4k प्लस 1 किसको कैंसिल करता है? 4k प्लस 3 को। तो ठीक है भाई, हमारा यहां से हो गया पूरा क्वेश्चन। देखो कैसे हो गया। ठीक, आगे भी इसको देख लो। यहां से भाग किया 4 से, 2 रिमाइंडर, यहाँ पूरा पूरा भाग हो गया, यानी 2 रिमाइंडर और पूरा पूरा भाग हो गया। आंसर बोलो 0। 6 और 8 का आंसर बोलो 0। ऐसी 98 और 100 तक का बोलो 0। तो ये सारा कट पिटा के कितना आंसर आ गया? 0। क्या बचा? केवल 1। अरे हो गया ना। 2 को 4 ने काट दिया, 6 को 8 ने काट दिया, 10 को 12 ने काट दिया, सबका आंसर कितना? 0। तो आयोटा स्क्वायर से लेके 100 तक का आंसर 0। 100 को 98 ने, 96 को 94 ने, इस तरीके से काट दिया, आंसर कितना? 0। और ये सारे इवन नंबर ही तो, 2 4 6 8, 0 हो गया। हाँ, एक आएगा बिल्कुल सही सबका आंसर। बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए अब लिखिए एक छोटी सी हेडिंग जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं आज। आपको बस क्या करना है, जो ये वैल्यूज है ना, इनको कल याद करके आना है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस जो आप डरते थे आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है इन वैल्यूज के बाद। या पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर देंगे, देखते हैं कौन बताता है, फिर हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर 7, 1 माइनस आयोटा की पावर 7। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम बोला जाएगा, और ये भी पता लग जाएगा कौन कितना सही तैयारी कर रहा है। आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं, आपके पास है मात्र 40 सेकेंड, जल्दी। सौरभ क्लियर नहीं हुआ सर? भाई देखो, हमने क्या देखा, हमने देखा लगातार 2 इवन नंबर का सम भी 0। तो यार आयोटा स्क्वायर से आयोटा 4 कट गया 0, 6 से 8 कट गया 0, 9 से 10 से 12 कट गया 0। तो यानी 2 को 4 ले गया, 6 को 8 ले गया, यानी लगातार 2 इवन को ले गया, तो 100 को 98 ले गया। तो स्क्वायर से लेके 100 तक का आंसर 0 हो गया, हटा दो उसको, केवल एक बचा, एक आगे लिखा हुआ था, खत्म। जल्दी कंफर्म करो सौरभ, समझ में आया नहीं आया? आप एक काम करें, जल्दी से मुझे इसका आंसर सॉल्व करके बताएं। बच्चों ने 0 आंसर दिया, किसी ने -8 दिया, किसी ने 2 दिया। चलो जल्दी से, क्लास भी खत्म करनी है, तो एक बार 2 चीजें देख लो। बाकी की वैल्यूज मैं कल लिखवाऊंगा आपको। अब यहाँ ध्यान दो, इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट होनी है। यहाँ देखो,
इंपॉर्टेंट वैल्यूज करके ये हमारा, देखो अभी तक हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में हमने बहुत सारा पढ़ लिया जो पेपर में आता है। तो ये हर चैप्टर से पहले एक बेसिक खड़ा हुआ है आपके लिए, आपका इंतजार कर रहा है, उसके बाद चैप्टर करने में मजा आएगा आपको। और यही अप्रोच होनी चाहिए हर सब्जेक्ट्स में। इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज में पहली वैल्यूज है तो 4, मैं आज 2 ही लिख रहा हूँ, कल बाकी की 2 लिखकर हम उन पे क्वेश्चन करेंगे। आप कभी भी देखें 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर को, ये होता है 2 आयोटा। अरे कैसे, होल स्क्वायर खोल लो यार, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 और 2ab 2 आयोटा। इससे ये बोलो कैंसिल, आंसर बोलो 2 आयोटा। ठीक है, सेकंड 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करोगे आएगा -2 आयोटा। तो और भी वैल्यूज हैं, फिलहाल बस अभी छोटी सी वैल्यूज हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। कहीं भी ये डायरेक्ट यूज होंगी आप याद रखोगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा, एक बार में ही। ठीक है, आपके एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था इस बार, बताना कौन बच्चा नहीं कर पाएगा इसको। z बराबर 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। कह रहा था z का मान कितना होगा। तो यार कौन बच्चा नहीं कर पाएगा, मुझे ये बताओ जल्दी से। इसे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको लगे कि दिक्कत है, वैल्यू याद होने के बाद आपके दिमाग में ये वैल्यू घूम ही रही है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा। तो आप करते सर हो जाएगा z बराबर 1 प्लस 2 आयोटा 1, इसकी वैल्यू बोलो, इसकी 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर की बोलोगे -2 आयोटा, तो -2 आयोटा और माइनस +2 आयोटा, इससे ये बोलो कैंसिल। कितना आंसर 1। तो ये बताइए कोई क्वेश्चन था। ठीक है, अब अपने वाले पे आ जाओ, जो मैंने पूछा था और आंसर दिया था बच्चों ने, 0 दिया था, 128 दिया था, और भी पता नहीं क्या क्या आंसर आए थे। तो टाइम के अंदर तो किसी ने नहीं दिया था ठीक आंसर, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ सॉल्यूशन। ये हो गया, ये आपके एयरफोर्स के आ रखा है, पहले एनडीए में आया था, उससे पिछली बार, इस बार एयरफोर्स में आया था, इसी बार वाले में एक आंसर था। तो ये 2 वैल्यूज हैं, आप याद रखोगे इनको, आई स्क्वायरिंग कर गई हैं, पर फाइनल में आपको याद रखना है ताकि जल्दी से हम अप्लाई कर पाए। अब यार हम 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जानते हैं जो कि 2 आयोटा होता है, और ये भी इसका जानते हैं, लेकिन यहाँ तो 7 पावर दे रखी है और 7 2 के पहाड़े में आती भी नहीं है, एडजस्ट भी नहीं हो सकती। तो सभी लोग सामने देखें, तो क्या 1 प्लस आयोटा की पावर 7 को 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा की पावर 6 लिखा जा सकता है? 6 और 1 7, बिल्कुल। क्या 1 माइनस आयोटा की पावर 7 को 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर 6 लिखा जा सकता है? बिल्कुल। 1 प्लस आयोटा एज इट इज रहने दीजिए, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 को लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि 2 तिया 6, पावर की पावर गुणा हो जाती है। 1 माइनस आयोटा को लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस आयोटा की 6 को लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का क्यूब। अरे आई समझ में बात। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है 2 आयोटा, अभी अभी लिखा मैंने ये रहा। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया 2 आयोटा, तो यहाँ आ गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा और इसकी पावर 3 कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होता है -2 आयोटा और इसकी पावर 3 आ गई। क्लियर। अब एक काम करिए, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 2 आयोटा की क्यूब कॉमन दिख रही है, देखो 2 आयोटा की क्यूब कॉमन दिख रही है, तो मैंने कॉमन ले ली, ये रही। यहाँ से क्या बचा 1 प्लस आयोटा, यहाँ से क्या बचा, आप बोलोगे सर ये तो माइनस है, तो 2 आयोटा क्यूब क्यों कॉमन ले लिया? अरे माइनस का क्यूब, माइनस तो माइनस बाहर लगा दो इसके, -1 प्लस आयोटा। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग रखो यार, 1 से 1 बोलो कैंसिल, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 और आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा और आयोटा बोलो 2 आयोटा, तो 8 दूनी 16, आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो 16 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, 16 आंसर बिल्कुल सही था। टाइम के अंदर तो देखो किसी ने नहीं दिया था, टाइम के अंदर किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया था, जो कि चिंता का विषय था अब तक। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर आपको सब चीजें बता दी जाएंगी, क्या एग्जाम में आ रहा है, कैसे याद रखना है, क्या करना है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। 16 आंसर इसका सही है। आपको 2 चीजें याद रखनी है, ये भी पेपर का क्वेश्चन है आपका,
क्या दो चीजें याद रखनी है, 1 + i का होल स्क्वायर 2i, बार बार सॉल्व नहीं करना है, 1 - i का 2 स्क्वायर -2i। और ऐसे ही कल भी पता लगेंगे आपको बहुत सारी वैल्यूज जिनसे आप कहोगे अरे ये तो बहुत टफ क्वेश्चंस होते थे बुक्स के, RS अग्रवाल, RD शर्मा, पाथफाइंडर वगैरह, लेकिन बुक्स में तो वो चीजें नहीं लिख रखी हैं जो हमारी हेल्पफुल हैं। तो आपको उन बातें पता होने के बाद क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक। अच्छा रविंद्र, 16 आंसर दिया था आपने, तो पता नहीं शायद वो नीचे चला गया होगा। अगर जिसने भी 16 दिया है तो बहुत अच्छी बात भाई, आप बढ़िया, आपका कमांड है मैथ पर, बहुत अच्छी बात। बाकी लोग बनाए रखें, मेहनत करें। ठीक है, तो आज का ये हमारा छोटा सा एक इंट्रो था। इट वॉज नॉट लेंथी श्रवण, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कैलकुलेशन। आपकी कमांड कैसी है कैलकुलेशन पे। मेरे को आंसर पहले से ही 16 दिख रहा था क्योंकि मैं इसको देख पा रहा था। आपको लेंथी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके सामने फर्स्ट टाइम हो रहा है। इट्स नॉट लेंथी, ये लेंथी नहीं है। कहां से लेंथी है भैया? अब मेरी बात सुनना, लेंथी क्या होता है ये तुम्हारे लिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं इसलिए कर देता हूं। कभी आना मेरी ऑफलाइन क्लास में, वहां पे क्वेश्चन सिर्फ उड़ते हैं हवा में धुएं की तरह। ये आपके लिए करा दिया मैंने। किसने बोला भाई लेंथी है? तुम कैलकुलेशन मैंने, तुम गलत ना करो इसलिए बोला मैंने। ठीक है यार, कैसे करता मैं क्लास में? मैं ऐसे करता ही क्यों? मेरे को पता है 1 + i की पावर 7 पूछी जा रही है मुझसे, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं 1 + i लिखता और बाकी जो बच गया वो 6 बच गया। मुझे पता है 2i होता है स्क्वायर का, तो 2i का क्यूब में लिख देता इसको 8i। अरे ये रहा ना 2i, और 2i का भी क्या बच रही है? 6 पावर बच रही है। इसका स्क्वायर के ऊपर 6 हो रही है, ये बच रहा है 1 + i की पावर 6। तो ये मेरे सब दिमाग में चल रही है कैलकुलेशन, जिसको पेपर पर आप लोग लेंथ ही मान लेते हो। 1 + i का स्क्वायर 2i, और 2i का क्यूब 2 का 8, और आयोटा का क्यूब -i, ये रहा। बाकी बच गया ये 1 - i। अब इसकी पावर भी 6 बच गई, तो इसकी 6 करेंगे तो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, माइनस का क्यूब माइनस हो गया, आयोटा का क्यूब -i हो गया, ये आ गया आंसर। यहां से 8i कॉमन ले लूंगा, क्या बचा? माइनस, और ये -1 -i, 8i कॉमन लिया, +1 - i। इससे ये बोलो कैंसिल, आयोटा आयोटा -2i, 8 दूनी 16, आयोटा स्क्वायर -1 +16। तो लेंथी तो यार ये तो बोलना ही गलत है, लेंथी लेंथी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो पेपर में आ रही है। एयरफोर्स में तो बिल्कुल, एयरफोर्स में तो पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज लेंथी आ जाए। हाँ, कैलकुलेशन अगर आप लोगों की वीक है, आप लोगों को ऐड करने में, वैल्यूज को अप्लाई करने में समय लगता है, तो देखो वो दिक्कत का विषय है, उस पर आपको पर्सनली काम करना पड़ेगा। हाउ टू गेट इन्वॉल्व इन नंबर्स, हाउ टू गेट फास्ट कैलकुलेशन, वो आपको देखना पड़ता है। कंसेप्ट्स और कैलकुलेशन दोनों का संयम बना के चलना पड़ता है। और एक चीज प्रैक्टिकल फैक्ट है कि हाँ, सॉरी वाली बात नहीं है श्रवण, लेंथी था ही नहीं है, मैं लेंथी है ही नहीं कोई चीज। जो भी सामने बोर्ड पर होगी और आपके पेपर में आएगी ना, तो मेरी बात याद रखना, वो कभी लेंथी होगी नहीं, और ना मैं उसको कभी बड़ा जाने दूंगा। किसी क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है इस बोर्ड पर तुम्हें समझ में ना आए। ठीक है, अगर उसको एग्जाम में आना है उस क्वेश्चन को, तो इस बोर्ड पर उसको 2 से 3 लाइन में होना पड़ेगा और आपके दिमाग में फीड होना पड़ेगा। ये बात मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूं। इतना बड़ा है ही नहीं कोई क्वेश्चन जो तुम्हें लगे कि यार ये क्या कर दिया। क्वेश्चन को पेपर में 20 मिनट में होना है तो होना है, बात खत्म। और कैसे होना है मैं बता रहा हूं आपको। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, बच्चे कितनी बड़ी बड़ी बुक्स के डाउट्स लेके आते हैं, हम उन्हें क्या बताते हैं? अप्रोचेस बता देते हैं। वो देख कर बच्चे बोलते हैं अरे सर ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। तो वो ये आपके तरीके अलग होने चाहिए। दुनिया तैयारी कर रही है एग्जाम्स की, कुछ लोग क्यों निकाल पाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं निकाल पाते? क्या वो सीरियस नहीं होते? नहीं भाई, ये तो गलत बात नहीं है। सीरियस होते अच्छा खासा क्राउड, लेकिन उनके पास राइट स्ट्रेटेजी नहीं होती। तो राइट स्ट्रेटेजी नहीं होती, क्वेश्चंस करने का समझ में तरीका नहीं होता, तो ही प्रॉब्लम आती है। तो बेस्ट गाइडेंस के अंदर बेस्ट चीजें मिलेंगी। ये नहीं कि मैं यहाँ पे ऐसे करा रहा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं प्रॉपर पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। हाँ श्रवण, प्रैक्टिस करते रहो। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस क्या करोगे तुम? क्वेश्चंस करते रहो, अपने आप उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्चुअली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हमारी 7th 8th क्लास से ही शुरू हो जाती है। जो हमारी फास्ट कैलकुलेशंस होती हैं, अब आप में से कितने बच्चे होंगे उनको फर्क नहीं पड़ता टेबल याद करने से, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ याद करोगे तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आप मेरी बात नहीं मानोगे, फिर भी देखो आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में, मान के देखो थोड़ी सी। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच से देखता हूं, मैं आपके अप्रोच से देखता हूं। मैं कभी भी क्वेश्चन को करना है मुझे पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि यार तुम्हें करना है पेपर में, तो मैं कैसे करूं इसको? क्योंकि मेरे पास तो हर क्वेश्चन के 10 तरीके होते हैं कि यार ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ, हाँ,
ठीक है, लव यू, थैंक यू सर, आपकी ऑफलाइन क्लास ली है मैं जानता हूँ, ठीक है, थैंक यू। तो लेकिन यार मैं क्वेश्चन वैसे कराता हूँ जैसे आप लोग कर पाए, ठीक है। हाँ, आप जब तक नहीं कर पाओगे मैं क्वेश्चन उतारूंगा, भर दूंगा पेज को, यार कुछ मतलब नहीं है, वो तो 12वीं क्लास चली रही है। तुम फ्री हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें पूरी आजादी है, पढ़ो, मेहनत करो, आग लगाओ, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं बिल्कुल, सीने से सीना मिलाकर, कोई पीठ नहीं दिखाएगा, कोई नहीं भागेगा, लास्ट तक लड़ेंगे। तुम भी मत गिरना, हम भी नहीं गिरेंगे, और अगर कहीं तुम लोग डिमोटिवेटेड फील करते हो तो हम लोग तुम्हें बिल्कुल उठाकर एकदम सीधा खड़ा कर देंगे कि चलिए दौड़ने का टाइम आ गया है। तो हर चीज़ हर टाइम पे सही करनी पड़ती है, ये तरीका है। आज तक अगर मैं ख़त्म करने के पर्पज से होता कि मेरे को बस ख़त्म करना है तो आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी होती, आप बोलते अरे सर बहुत बढ़िया ज्योमेट्री तक पहुंच गए यार, पर मतलब नहीं है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें चैप्टर्स की छूट जाती। मैं कभी भी आप लोगों के साथ गलत नहीं कर सकता कि अपने जल्दी कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में कुछ चीज़ें छोड़ दूं। तो मैं अपने मर्जी से करूंगा, सामने वाले चाहे कुछ भी बोलें कि सर बहुत स्लो चल रहा है, स्लो नहीं चल रहा है भाई, तुम्हारा पेपर हो जाएगा, मेरी बात मानो, सिर्फ कॉपी से हो जाएगा, नोट्सों से हो जाएगा, बोर्ड से हो जाएगा, जो सामने बोर्ड पे चल रहा है। ऑफलाइन का मैं कल फीस वगैरह आपको बता दूंगा, जो लोग अच्छे इंटरेस्टेड हैं, आप लोग लिख रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ठीक है। मेरे टीचिंग स्टाइल, बच्चे बोल रहे हैं मेरा कल है सर, ये ऐसा कैसे कर पढ़ा सकते हैं, ग्रेट ग्रेट। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से सोचता हूँ कि जब तुम्हारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होगा, कि कैसे करें कैसे नहीं करें, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को अच्छा एक्सप्लेन कर पाता हूँ, और कोई मेरे अंदर कोई अलग कला नहीं है, मैं आपकी तरफ से सोचता हूँ। हाँ वही तो है, एग्जाम में 12th क्लास वाला 3 घंटे थोड़ी मिलने वाले हैं, यहाँ तो 20 मिनट आएंगे, ऐसे रॉकेट की तरह कान के आसपास से निकलेगा, आपको हवा लगेगी, 20 मिनट चले गए। तो वही बच्चा सरवाइव कर पाएगा जिसने मेहनत करी है, अच्छी गाइडेंस में करी है, जिसको पता है कैसे पढ़ना है, और सेफ फील करो, प्रोटेक्टेड फील करो, वी आर हेयर विद यू, नो वरीज। ठीक। तो चलिए, मैं जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस कोर्स को लेने का पर्पज ये नहीं है कि चलिए भाई देख लेते हैं एक बार डिफेंस में, क्या पता डिफेंस में हो जाए, नहीं भाई, सीधे खड़े हो जाओ, उठ जाओ, आंखें खोल लो और सीरियस हो जाओ। तुम लोगों ने इस बार एडमिशन लिया है, सिर्फ इसलिए लिया है कि तुमको इस बार सिलेक्ट होना है, सबके सबसे बोल रहा हूँ जो सामने बैठे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे, कितनी सीटें हैं, तुम एक सीट सोचो जो तुम्हें चाहिए, बात खत्म। अगर तुम्हारी शिद्दत है उस पर कि तुम्हें बिल्कुल कमिटेड हो अपने उसके लिए, तो यकीन करना, अगर नहीं मिलती आपको सीट इतनी कमिटमेंट के बाद, तो आप मेरे से आके बोलना सर ऐसा हुआ है मेरे साथ। ठीक है, बर्थडे मेरा चला गया, जब आएगा तब बता देंगे, वो पूरी फेसबुक पे पता लग जाता है दुनिया को, जब बर्थडे आता है बच्चे तहलका मचा देते हैं फेसबुक पर, तो वो आपको भी पता लग जाएगा। चलिए आज खत्म करते हैं, 9:35 हो गए। तो डिमोटिवेटेड नहीं होना है, मेहनत करनी है, पढ़ते रहना है, और इस बार ही सिलेक्शन लेना है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय।